नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा आज है। आज गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी गोरखपुर में मनाएंगे दीपावली, मजदूरों के साथ मनाएंगे दिवाली। कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, आज सीएम योगी आदित्यनाथ दीपावली के मौके पर गोरखपुर में मौजूद होंगे, जहां पर मजदूरों के साथ वनटांगियों मजदूरों के साथ दीपावली मनाएंगे। और देखिए, हर साल दीपावली का पर्व हो या फिर होली का पर्व हो, सीएम योगी आदित्यनाथ इस मौके पर वनटांगियों के साथ अपना त्योहार मनाते हैं। कहीं ना कहीं जो मजदूर ये इस वक्त सीएम योगी के साथ दीपावली मनाने के लिए तैयारियां बेहद खास की जा रही हैं और गोरखपुर पहुंचेंगे। और इस मौके पर कई सारी परियोजनाओं की सौगात और लोकार्पण शिलान्यास का भी कार्यक्रम है। तो कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, आज सीएम योगी आदित्यनाथ दीपावली के मौके पर गोरखपुर में ही मौजूद होंगे और गोरखपुर में ही मजदूरों के साथ दीपावली का पर्व मनाएंगे। बेहद खास ये पर्व रहता है और हर साल सीएम योगी आदित्यनाथ मजदूरों के साथ ही ये पर्व मनाते हैं। देखिए, 6 साल से जब से मुख्यमंत्री हैं और उससे भी पहले जब मुख्यमंत्री नहीं थे, करीब 13 साल हो गए हैं जब इन मजदूरों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ पर्व मना रहे हों। और इसी मौके पर कई सारी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी होना है। और आज जब सीएम योगी आदित्यनाथ इस विशेष मौके पर गोरखपुर आएंगे, तो जो तैयारियां हैं वो बेहद खास की जा रही है। मजदूरों में उत्साह है, कहीं ना कहीं जो सालों से उनको तिरस्कार झेलना पड़ रहा था, उनके प्रति किसी ने ध्यान नहीं दिया और किसी भी तरह की कोई योजनाएं नहीं लाई, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगातार उनको लेकर तमाम जो योजनाएं हैं उससे जोड़ा, मुख्य धारा से उन्हें जोड़ा। और आज जब सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर उनके साथ दीपावली मनाएंगे, और तो बेहद खुशी इस वक्त मजदूरों में, और इसी को लेकर तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं ताकि ये पर्व हर साल की भांति यादगार रहे। तो आज गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। और देखिए, अपने गृह जनपद में सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं गोरखपुर में, तो हर गोरखपुर वासी के लिए भी ये दिवाली और खास हो जाती है जब सीएम योगी आदित्यनाथ इस मौके पर गोरखपुर में ही मौजूद होते हैं। और अधिक जानकारी के साथ हरेंद्र दुबे हमारे साथ गोरखपुर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हरेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, आज दीपावली का पर्व है और इस मौके पर मजदूरों के साथ हर साल की बात है, इस बार भी सीएम योगी आदित्यनाथ दिवाली मनाएंगे। क्या कितने बजे सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचेंगे? क्या कुछ पूरा कार्यक्रम उनका रहने वाला है आज के दिन? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वनटांगिया मजदूरों के बीच में दिवाली मनाने का काम करते हैं, या जो भी बड़े त्योहार होते हैं उसके बीच में आते रहते थे। खास तौर से इस साल का जो कोविड काल के बाद ये पहला ऐसा दीपावली उत्सव मनाया जा रहा है जिसमें सभी लोग बड़े पैमाने पर जुट रहे हैं। और खास तौर से अगर बात की जाए उनके दीपावली मनाने की, तो दीपावली मनाने के लिए हर वर्ष यहाँ आते हैं। उसी कड़ी में इस साल भी आएंगे और दीपावली का पावन पर्व लोगों के बीच में मना करके लोगों को सुख समृद्धि की कामना भी करते हैं। अयोध्या से सीधे उनका गोरखपुर आगमन होना है। अयोध्या से गोरखपुर आएंगे, वो गोरखपुर यहाँ वनटांगिया मजदूरों के बीच में तो दिवाली मनाने के बाद वो गोरखनाथ मंदिर को पुनः रवाना हो जाएंगे। तो खास तौर से अगर बात की जाए तो पूरी तैयारी हो चुकी है, बस चंद समय बचे हैं। 10 बजे का उनका यहाँ पर आगमन का कार्यक्रम है और उसके बाद कार्यक्रम करने के बाद यहाँ पर अपने हाथों से कुछ लाभार्थियों को लाभान्वित भी करते हैं। और खास तौर से यहाँ पर जो गुरु गोरक्षनाथ सेवा संस्थान द्वारा संचालित विद्यालय है, वहाँ के बच्चों को भी मिठाई देते हैं और उन बच्चों के बीच में भी वह दीपावली मनाने का काम करते हैं। और यहाँ के जो वनटांगिया मजदूर हैं, जो मुखिया हैं, जो अन्य लोग हैं, सभी से मिल करके वह जो है दीपावली के पावन पर्व को शुभकामनाओं देते नजर आएंगे। बस चंद समय बाद ही
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल हरेंद्र, देखिए थोड़ा ही वक्त बाकी है, लेकिन इसके साथ ये जानना भी बेहद खास हो जाता है कि वनटांगिया जो मजदूर है वो किस तरह से तैयारी कर रहे हैं आज दीपावली के मौके पर, क्योंकि खुद प्रदेश के मुखिया पहुंच रहे हैं और उनके साथ दीपावली का पर्व मनाएंगे। किस तरह वहां पर तैयारियां चल रही है, कितना उत्साह उनके बीच? देखिए, वनटांगिया जो मजदूर हैं, खासतौर से जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनके बीच में अपना दीपावली मना लेते हैं, उसके बाद से घरों की साजो सज्जा तैयारी वनटांगिया मजदूर करते हैं। तो खास तौर से उत्साह जो देखा जाए तो उत्साहित है वनटांगिया मजदूर, और उत्साह के साथ चूंकि प्रदेश के मुखिया उनके बीच में होते हैं और खास तौर से इनको एक साल का इंतजार होता है कि दीपावली के दिन या किसी बड़े कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज जी आएंगे हम लोगों के बीच में और हम लोगों के साथ चंद समय व्यतीत करेंगे। तो इसको लेकर के इन लोगों के अंदर खुशी रहती है, और खास तौर से यहाँ पर जो लोग भी हैं, जिन लोगों के बीच में वो आते हैं, हर भर से आते हैं, तो खासतौर से उनको एक अपेक्षा रहती है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आएंगे तो कुछ न कुछ हम लोगों के बीच में आएंगे तो कुछ न कुछ देने का काम करते हैं। एक तरह से, एक परिवार की तरह से इन लोगों के बीच में आते हैं और बाखूबी जो है कि दीपावली मनाने का काम करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो खासतौर से आपको बताना चाहेंगे कि तैयारी पूरी हो गई है, बस चंद समय बचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या से गोरखपुर आने का। यही नहीं, एक सूचना ये भी मिली है कि वहाँ संत समागम एक अयोध्या में कार्यक्रम संपन्न करने के बाद तत्काल वो गोरखपुर के लिए पहुंचेंगे और गोरखपुर में इस भव्य कार्यक्रम को दीपावली उत्सव का शुभारंभ करते हुए यहाँ के लोगों के बीच में दीपावली मनाने का काम करेंगे। बिल्कुल, और देखिए आज का दीपावली गोरखपुर वासियों के लिए खास रहने वाला है क्योंकि प्रदेश के मुखिया खुद वहां पहुंचे हुए हैं और देखिए इस मौके पर कहीं ना कहीं गोरखनाथ में भी सजावट देखने को मिल रही होगी हरेंद्र, वहां पर भी उत्साह होगा। देखिए, गोरखनाथ मंदिर को कल से ही बड़े भव्यता के साथ सजा दिया गया है और सजाने के साथ साथ गोरखनाथ मंदिर में आज से और कल तक जो लोग भी आए उनके खाने की, रहने की, हर चीज की व्यवस्था सुसज्जित तरीके से की जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर आते हैं तो जनता दर्शन का कार्यक्रम अवश्य लगाते हैं। तो लोगों को इंतजार रहता है कि महाराज जी आएंगे, महाराज जी, और जो है कि कल सुबह दूसरे दिन महाराज जी हम लोगों से मुलाकात करेंगे, अपनी जो समस्याएं होंगी हम उनके सामने रखेंगे और संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश देंगे। तो खास तौर से इंतजार होता है लोगों को कि मुख्यमंत्री से कब मिले, केवल दर्शन मात्र हो जाए, उनसे मुलाकात हो जाए, थोड़ा सा आशीर्वाद मिल जाए। तो इसको लेकर के खासतौर से गोरखनाथ मंदिर को भी पूरी भव्यता के साथ सजाया गया है। और दीप उत्सव कोरोना काल के बाद हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों के, कोरोना काल के बाद ये पहला दीपावली ऐसा है कि लोग खुलेआम बाजारों में घूम रहे हैं, खुलेआम खरीदारी कर रहे हैं, एकदम बेझिझक होकर के कोरोना काल का जो प्रोटोकॉल है, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं न कहीं अपनों को खोने का काम कोरोना काल में किया, इसको लेकर के पूरी सावधानी के साथ, बड़े उत्साह के साथ ये जो है कि दीपावली पर्व मनाने का काम कर रहा है। बिल्कुल हरेंद्र, और देखिए जब ये तस्वीरें भी आएंगी दीपावली के शुभ अवसर पर, बेहद खास वो तस्वीरें भी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए हरेंद्र। तो आज दीपावली के मौके पर, इस पर्व के मौके पर गोरखपुर में मौजूद होंगे प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ और दीपावली गोरखपुर में ही मनाएंगे। देश भर में दीपावली पर्व की धूम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं, तो पीएम मोदी ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। देखिए ट्विटर हैंडल के माध्यम से, अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उन्होंने देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। दिवाली का पर्व है, आज पूरा देश दीपावली बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है।
और इस मौके पर चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर राष्ट्रपति, उन्होंने ट्विटर के माध्यम से सभी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिखा कि सभी देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश और उमंग के इस पवित्र त्योहार पर हम ज्ञान और ऊर्जा के दीपक को प्रज्वलित करते हुए जरूरतमंद लोगों के जीवन में भी खुशियां लाने का प्रयास करें। मैं इस महापर्व पर सभी देशवासियों के जीवन में सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हूँ। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। लिखा, दीपावली के आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। प्रकाश का यह पर्व हर किसी के जीवन में खुशियां और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। तो पहली बार ऐसा मौका होगा जब बिना किसी रोक टोक के दीपावली पूरा देश मना रहा है। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी। तो भारत की सनातन धर्म की परंपरा का महत्वपूर्ण पर्व है दीपावली। मानवीय मूल्यों के उत्थान के ये पर्व जन जन को अंधकार से लड़ने की प्रेरणा देती है। ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मानवीय मूल्यों के उत्थान और जन जन तक का तो ये ट्वीट लिखा, समाज में व्याप्त हर प्रकार के अंधकार के विरुद्ध प्रकाश की शाश्वत विजय के अमर प्रतीक महापर्व दीपावली की सभी को बधाई और अनंत शुभकामनाएं। इस पावन प्रकाश पर्व पर कामना है कि अखिल जगत राममय हो। मां लक्ष्मी की कृपा से सभी के जीवन सुख समृद्धि और सद्भाव के उजागर हो। बढ़ेंगे आगे। आगरा से खबर है, जहां हजारों दीपों से झिलमिलाया तीर्थ बटेश्वर मंदिर श्रृंखला। यमुना मंदिर के घाटों पर पारंपरिक रूप से किया गया दीपदान। दीपदान में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को याद किया गया। तो बाह ब्लॉक क्षेत्र के तीर्थधाम बटेश्वर में हुआ ये दीपदान का कार्यक्रम। तो दीपदान का ये कार्यक्रम रखा गया, जहां पर बड़ी संख्या में दियों को जलाया गया और प्रवाहित भी किया गया। और देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीरें थी। हजारों दीपों से झिलमिलाया तीर्थ बटेश्वर मंदिर श्रृंखला। तो यमुना नदी के घाटों पर पारंपरिक रूप से इस दीपदान का आयोजन किया गया। दीपदान में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को भी याद किया गया। अनुरूप शुरू होगा। मेला के कुछ नियम कायदे कानून है, सरकार के बनाए हुए कायदे कानून है, उनका पालन करते हुए मेला भव्य लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। अनुरूप शुरू होगा। औरैया में जिलाधिकारी प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक चारू निगम द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम आनीपुर में वृद्ध आश्रम में वृद्धजनों बच्चों को कपड़े, राशन, मोमबत्ती, फल, मिठाई, खील और खिलौने आदि देकर दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी। साथ ही दीपक जलाकर वृद्धाश्रम में दीपावली पर्व मनाई और सभी को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी गई। इस दौरान अपर जिलाधिकारी औरैया, क्षेत्राधिकारी अजीत मल, थाना प्रभारी कोतवाली औरैया और अन्य पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सिद्धार्थनगर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने बाढ़ राहत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया और इसी चिकित्सा शिविर का आयोजन पंचायत भवन जोगिया उदयपुर में भी किया गया और इसी दौरान प्रभावित क्षेत्रों के 1000 से ज्यादा लोगों का परीक्षण कर उन्हें दवाई भी दी गई। तो 1000 से ज्यादा बाढ़ राहत चिकित्सक शिविर का ये आयोजन हुआ और इस आयोजन में तमाम तरह के परीक्षण भी किए गए। तो 1000 से ज्यादा लोगों का परीक्षण किया गया।
अयोध्या में आयोजित श्री राम राज्य अभिषेक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि कभी कुत्सित राजनीति के लिए कुछ लोगों ने अयोध्या को वीरान बना दिया था, मगर जिस नगरी को स्वयं प्रभु श्री राम ने सुहावनी बताया हो, वो लंबे समय तक भला वीरान कैसे रह सकती है। आइए आपको सुनाते हैं। प्रभु आवत जानी भये सकल शोभा के खानी। दीपोत्सव के षष्ठम संस्करण में आज पूरी अयोध्यापुरी इसी उत्साह के साथ उत्साहित दिखाई दे रही है, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस पावन धाम पर आगमन का समाचार यहां के वासियों ने सुना, प्रदेशवासियों ने सुना है। और ये हम सब का सौभाग्य है कि कभी त्रेता युग में दीपावली का आयोजन अयोध्या वासियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के उपरांत जिस उत्साह और उमंग के साथ आयोजित किया था और पूरे देश का एक महान पर्व दीपावली के रूप में वह प्रसिद्ध हुआ। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अयोध्या आगमन पर प्रभु श्री राम के अभी यहां पर अभिषेक के कार्यक्रम के साथ जुड़ने के इस आयोजन के साथ मैं अयोध्यापुरी की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के इस आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस आयोजन में यहां पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष मणिराम दास सावनी के श्री महंत पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज, पूज्य संतजन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरकार और अन्य हमारे विचार परिवार के पदाधिकारीगण, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी आदरणीय राज्यपाल जी के नेतृत्व में मेरे साथ दोनों उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, श्री जयवीर सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के प्रभारी माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी समेत मैं आप सभी गणमान्य अतिथियों का, पूज्य संतों का आज के इस आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं अयोध्या कुछ लोगों ने अपनी कुत्सित राजनीति के लिए वीरान बना दी थी, लेकिन जिस अयोध्या के बारे में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने स्वयं इस बात को कहा हो कि जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी, आखिर वह अयोध्या कैसे वीरान हो सकती थी। आज से 6 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा से अयोध्या का दीपोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, पूज्य संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ, पूरी अयोध्या वासी उसके साथ जुड़ते हुए दिखाई दिए और लगातार यह प्रदेश का एक उत्सव, देश का एक उत्सव बनता गया। आज ये अपनी सफलता की एक नई ऊंचाई को छू रहा है, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के उन आदर्शों को
अपने जीवन में उतारने वाले उन आदर्शों के अनुरूप देश के अंदर राम राज्य की उस परिकल्पना को साकार करने वाले, जिन्होंने पिछले 8-8.5 वर्ष के दौरान देश के अंदर, जो हम राम राज्य की बात जब करते हैं तो संत तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी व्याख्या उसकी कई की है कि दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। यानी चाहे वह आदि दैविक हो, आदि भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, किसी भी प्रकार के दुख के लिए जहां कोई जगह नहीं, वह राम राज्य की उस परिकल्पना को, जो एक धार्मिक राज्य न होकर के 135 करोड़ लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला भारत का एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की परिकल्पना को साकार करने वाला भारत की वर्तमान व्यवस्था। और भाइयों बहनों, पिछले 8 वर्षों के दौरान इस देश ने और दुनिया ने देखा है, हमने विगत 2.5 वर्ष के दौरान पूरी दुनिया ने कोरोना को देखा है, कोरोना जैसी महामारी का सामना किया है। लेकिन कोरोना जैसी महामारी के बावजूद लोकतांत्रिक मूल्य और आदर्शों का पालन करते हुए भारत की 135 करोड़ लोगों को अपने परिवार की तरह देखभाल करने वाले, फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन, फ्री में उपचार और 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन देने की व्यवस्था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार 2.5 वर्ष से पूरे देशवासियों को कर रहे हैं। बिना भेदभाव के कर रहे हैं, बिना भेदभाव के हर गरीब के घर में शौचालय का बन जाना, बिना भेदभाव के हर गरीब के सिर को ढकने के लिए छत देकर के प्रधानमंत्री आवास की योजना को उपलब्ध करा देना, बिना भेदभाव के हर गरीब के घर तक विद्युत की लाइन पहुंचा करके उन्हें प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना में फ्री में विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य हो, या फिर हर गरीब को आयुष्मान बनने के लिए फ्री में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य हो। आपने देखा होगा, कल ही 10 लाख युवाओं को नौकरी देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने मिशन रोजगार के तहत 1 वर्ष के अंदर 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने के एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और इससे पहले 10 लाख नौजवानों को अग्निवीर के रूप में देश की सेनाओं में सम्मानजनक स्थान पर भर्ती होने की प्रक्रिया को जोड़ने की कार्रवाई रही हो। ये सभी राम राज्य की इस परिकल्पना को साकार करता है। विकास की प्रक्रियाएं जिस रूप में बढ़ी हैं, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश के अमृत महोत्सव वर्ष में हम सब ने देश के अंदर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, गांव और गली को भी, स्मार्ट सिटी के मिशन को भी और आदर्श गांवों की परिकल्पना को साकार होते हुए हम सब देख रहे हैं। और यही नहीं, गुलामी के अंश से मुक्ति हो लेकिन विरासत का सम्मान हो। विरासत का ही सम्मान है अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का एक कार्यक्रम। विरासत का ही सम्मान है काशी में भगवान विश्वनाथ का भव्य धाम बन जाना, और जो आज एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अभी आपने परसों देखा होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं केदारपुरी गए थे, बद्रीनाथ धाम गए थे। उत्तराखंड के 4 धामों के पुनरुद्धार की कार्रवाई किस रूप में हो रही है, यह गौरव की अनुभूति हर भारतवासी को कराता है। और महाकाल का वह काल लोक भी हर व्यक्ति को अपनी ओर अभिभूत कर देता है। यही तो है विरासत का सम्मान। योग की परंपरा को वैश्विक मंच पर स्थान देना हो, या फिर प्रयागराज कुंभ के माध्यम से दुनिया के सबसे बड़े आयोजन को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का, अयोध्या का यह दीपोत्सव का एक कार्यक्रम
उसी विरासत को सम्मान देने की कड़ी का आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से किए गए प्रयास का परिणाम है।